बहुत लोगों ने मुझे भी सलाह दिया कि मैं कहीं पटना या दिल्ली चली जाऊं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोचिंग तो पहले से 1 साल पहले से ही खुल चुकी थी और उसके बाद टाइम भी थोड़ा कम थे, तो इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, जो शशि सर के गाइडलाइन में हुआ। जिस काम में मेरा महारत हासिल है, जो हम कर सकते हैं, उसी को हम बेहतर तरीके से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पैसा मैटर नहीं करता, आपके अंतर्गत जुनून होना चाहिए और एक सही गाइडलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं बहकाव में आकर सिविल सर्विस का टैगलाइन कोचिंग पर देख लिया और वहीं से आप तैयारी करने चले गए। आप नोट्स को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्या पढ़ाई हो रहा है, हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से हो सकता है, चीज़ें वहाँ से कराई जा सकती है, तो फिर आप आराम से यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज जिला मेंज स्टेडियम रोड वार्ड नंबर 13 में उपस्थित हूं, जहां लक्ष्य सिविल सर्विसेज है। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सबसे बड़ी खास बात ये बता दूं कि ये मात्र 2 साल में ही पूरे गोपालगंज जिला ही नहीं, पूरे बिहार राज्य में परचम लहरा रहा है, झंडा गाड़ चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रियंका कुमारी जो आपके सामने फ़ोटो पे दिख रही हैं, उनसे हम मुखातिब भी कराएंगे। इन्होंने मात्र पहले साल में ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 124 रैंक ला करके आरडीओ ऑफिसर बनी हुई हैं। आइए अब हम लोग क्लास में भी चलते हैं। डायरेक्टर शशि सर से भी बात करेंगे और प्रियंका जी से भी बात करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पूरे बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने एम को हासिल करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और दिन रात एक किए हुए। आइए हम लोग सीधा प्रियंका जी से मिल रहे हैं, जो 124 रैंक लाई हुई हैं और आरडीओ ऑफिसर बनी हुई हैं, यानी कि पूरे गोपालगंज जिला ही नहीं, बिहार राज्य में अपना झंडा गाड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने कैसे प्रिपरेशन किया गोपालगंज ज़िला में रह करके, बताइए। देखिए, जैसे कि सबको पता है कि पहली बार ये रिज़ल्ट है हमारे गोपालगंज ज़िले से, तो ये तो शुरुआत में मुश्किल थी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। बहुत लोगों ने मुझे भी सलाह दिया कि मैं कहीं पटना या दिल्ली चली जाऊं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोचिंग तो पहले से 1 साल पहले से ही खुल चुकी थी और उसके बाद टाइम भी थोड़ा कम थे, तो इसलिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, जो शशि सर के गाइडलाइन में हुआ और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। भारत देश जो है गांव का देश है, ग्रामीण देश है। हम लोग बचपन से एसएसटी के बुक में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लड़कियों को स्पेशल बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं या अकेले नहीं छोड़ना चाहते पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ने के पीछे कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि घर के कंडीशन, कुछ गार्जियन पाबंदी लगाते हैं और दूसरा हमारा सामाजिक परिवेश है। वैसे जो भी आए दिन घटनाएं घटती है तो उससे कुछ गार्जियन मतलब डरे हुए होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब अगर गोपालगंज की बात की जाए तो ये नहीं है कि जो लड़कियां नहीं जा सकती हैं वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती हैं, यहाँ से भी वो कर सकती हैं। आइए अब हम लोग सीधा डायरेक्टर सर से बातें करते हैं, शशि सर से, जिन्होंने गोपालगंज ज़िला में ही सेलेक्ट क्यों किया। दिल्ली पटना में भी ये पढ़ा सकते थे, लेकिन गोपालगंज में ही पढ़ा रहे हैं और गोपालगंज में मात्र 2 साल ओपन किए हुआ इनको इंस्टीट्यूट का और पूरी तरह से झंडा गाड़ चुके हैं। सर, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आप पहुँचे। सर, बताया जाए 2 साल मात्र हुआ और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रियंका जी ने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम फाइट कर दिया। देखिए सर, ये कहने के लिए कि 2 साल है। मैं इस पूरा टीचिंग प्रोसेस से लगभग 2016-17 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले कहीं और था तो वहाँ पे अपना सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था था, फिर अपना ये निजी संस्थान खोला गया और इसका टैगलाइन सिविल सर्विस ही डाला गया, लक्ष्य सिविल सर्विसेज, क्योंकि हमने जो तैयारी किया है सिविल सर्विस का ही तैयारी किया हुआ है। हम एसएससी का तैयारी किए होते तो जाहिर से तौर पे कि एसएससी को पढ़ाते। अब हमको एसएससी का ठीक से ना मैथ, रीजनिंग और ये सब आइडिया नहीं, तो हमको लगा कि जो हम जिस काम में मेरा महारत हासिल है, जो हम कर सकते हैं, उसी को हम बेहतर तरीके से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फिर हमने कोचिंग का टैगलाइन डालकर फिर अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की। कोचिंग खुला तो ये ज्वाइन की, उसके बाद से प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो बहुत सारी बातचीत के बाद से मैंने बोला कि विश्वास करो, यहीं से हो जाएगा, सारे मटेरियल्स वगैरह हैं, और फिर पढ़ाई स्टार्ट हुआ और फिर एक अच्छा खासा परिणाम देखने को मिला।
सर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स का या बच्चों का ये रहता है कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, लूटने का अड्डा बन चुका है और वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे या और भी चीज़ें लागू करके। नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोचिंग संस्थान में ज़्यादा पैसे चार्ज वगैरह हैं, लेकिन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रहकर उतना तो चार्ज नहीं है। कोचिंग का ओवरऑल फ़ी देखेंगे तो 500 रुपये समथिंग मंथली फ़ी है। उसमें भी कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास सर उपलब्ध नहीं है, 100-200 रुपये कम है, तो हम लोग नहीं, ये नहीं बोलते हैं कि नहीं जमा करो तभी पढ़ाई होगा। कोई बच्चा 2-2 महीना पढ़ता है, बोलेगा सर कि पिताजी का पैसा नहीं है तो 2 महीना बाद देंगे, तो बोले ठीक है भाई पढ़ो तुम, कोई दिक्कत परेशानी। तो मैं सब पैसा मैटर नहीं करता है, आपके पास जुनून है, जज्बा है, एक दिन दिहाड़ी करने पे भी 500 रुपये मिल जाता है। तो एक दिन दिहाड़ी कर लीजिए 500 रुपये, दूगो मान लीजिए किताब ही खरीदना है तो एक दिन दिहाड़ी कर लीजिए 500 रुपये कमा लीजिए, क्या दिक्कत है, दूगो किताब खरीद के अच्छा से पढ़ लीजिए। अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, सरकारी जॉब में आना है तो इतना तो सेक्रीफाई कर ही सकते हैं। तो कोई मतलब ये नहीं है कि पैसे के चलते कोई वंचित। तो इसका मतलब है कि फिर उसके आगे आने वाला जनरेशन वो बताए, वो भी फिर उसके जनरेशन आएंगे तो भी बोलेगा कि मेरा पिताजी गरीब थे तो हम नहीं पढ़ते, तो ये कितना दिन तक चलेगा। इसलिए किसी ना किसी को तो अपना एफर्ट दिखाना ही पड़ेगा। तो मेहनत करिए और मेहनत के बल पे सब कुछ पॉसिबल है। इसी देश में पेपर बेचने वाले अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, चाय बेचने वाले अभी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पैसा मैटर नहीं करता, आपके अंतर्गत जुनून होना चाहिए और एक सही गाइडलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं बहकाव में आकर सिविल सर्विस का टैगलाइन कोचिंग पर देख लिया और वहीं से आप तैयारी करने चले गए। आप नोट्स को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्या पढ़ाई हो रहा है, हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हो सकता है, चीज़ें वहाँ से कराई जा सकती है, तो फिर आप आराम से यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हमारे साथ शशि सर, इन्हीं खबरों के साथ बने रहे। जय हिंद।